जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपके YouTube चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का ओबीएस पेपर 40 का भाग थर्ड में जो गणित है उसी पोर्शन को कराएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में दे रखा है 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य 7000 है, 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य 8000 है, तो टेबल का मूल्य क्या है। हम इसको इस प्रकार करेंगे, टेबल को टी लिखेंगे, 2 टेबल प्लस 3 कुर्सी को चेयर लिखेंगे, सी लिखेंगे, इसकी मूल्य हो जाता है 7000। और दोबारा बोला है 3 टेबल प्लस 2 कुर्सी, तो इसका रेट है 8000। हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने ये 1 नंबर समीकरण होगा, ये 2 नंबर समीकरण होगा। पहला समीकरण को हम 3 से गुना करेंगे और दूसरा समीकरण को हम 2 से गुना करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये 3 दूनी 6 टेबल प्लस 9 चेयर इक्वल टू 3 7 21,000 रुपए। उसी प्रकार 3 दूनी 6 टेबल प्लस 4 चेयर इक्वल टू होगा 8 दूनी 16,000। हम इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे। घटाने से क्या होता है, सिंबल चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यानी कि ये टेबल कट जाएगा, रह जाएगा 5 चेयर। 5 चेयर का मूल्य हो जाएगा इसमें, इसको माइनस करेंगे, 6 5 और 5 11 घटते गया और 5000 रुपये। यानी कि 5 चेयर का 5000 रुपये होगा, तो इसको काटेंगे, तो ये 5 से 7 इसको काटेंगे, तो ये हो जाएगा 1000। तो एक चेयर का जो मूल्य है 1000 रुपये हो जाएगा। हमें बताया क्या, टेबल का मूल्य क्या है। अगर टेबल का मूल्य पता करना है तो हम इसको पहला समीकरण में डाल देंगे, 2 टेबल प्लस 3 चेयर इक्वल टू 7000 रुपये। तो चेयर का रेट है 1000 रुपया, तो 2 टेबल प्लस 3 इंटू 1000 इक्वल टू 7000 रुपये। तो 2 टेबल इक्वल टू 7000 रुपया माइनस 3000 रुपये इक्वल टू होता है 4000 रुपये। 2 टेबल की कीमत हो जाता है 4000 रुपया, यानी कि एक टेबल का कीमत हो जाएगा 2000। तो एक टेबल का कीमत हो जाएगा 2000, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। ये समाधान करना पड़ेगा, सॉल्व करने से इनका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे रखा है 2 के पावर 3 होल, उसके ऊपर पावर है 2 डिवाइडेड बाय 2 के पावर स्क्वायर, उसके ऊपर पावर दे रखा है, इसका मान निकालो। तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 के पावर 3 है तो उसका स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 के स्क्वायर है, होल टू द पावर 3 है। तो हम इसको तो लिख सकते हैं, हमने 2 के पावर है 3 3 9 है, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3, ये यानी कि 9। तो हम इसको लिखे 2 के पावर 9 है, और इसका जो है a टू द पावर m होल टू द पावर m, किसी के पावर के होल के ऊपर होगा तो हम इसको क्या करेंगे, a टू द पावर m है, पावर गुना हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें हम करेंगे 3 दूनी 6, 2 टू द पावर 6। आगे सवाल ये है, इसमें भाग होता है, तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। अगर घात 1 है, घातांक बीच में घात 1 है, घातांक जो है डिवाइडेड का सिंबल है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो a टू द पावर m माइनस n होगा, ये इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला भागी डिवाइडेड होगा तो हम इसको माइनस करेंगे, तो क्या होगा रिजल्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 9 माइनस 6 इक्वल टू 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 मतलब 8 है इसका आंसर। इसका आंसर 8 है, तो 8 है, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है sin 30 का मान क्या है। sin 30 का मान हमेशा हाफ होता है। इसको पता करने के तरीका है जो हम करते हैं, साइन का क्या होता है, एक 0 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होता है, एक 45 डिग्री होता है, एक 60 डिग्री होता है, एक 90 डिग्री होता है, सब डिग्री होता है। तो इसमें क्या है, अगर जब साइन साइन की नंबर आता है, साइन 0 डिग्री का हमने क्या करना है, 0/4 से भाग करेंगे, 30 में 0/1/4 से भाग करेंगे, 1/4, और 45 डिग्री को 2/4 से करेंगे, और 60 डिग्री को हम 3/4 से भाग करेंगे, और 90 को हम 4/4 से भाग करेंगे। तो रिजल्ट क्या होगा, 0 से भाग करने से ये 0 हो जाता है, इसके साथ भाग करने से ये काटने से 2 हो जाता है, रूट हट जाता है, तो ये 2 हो जाता है। और इसके काटने से 2 होगा, तो इसका होगा 1/√2 हो जाएगा, और इसका काटने से 2 हो जाता है, तो हम इसका मान निकालेंगे √3/√3/2 हो जाएगा, और ये दोनों काट जाएगा तो इसका हो जाएगा 1।
ये इसका मान है साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 cos का भी हम इस ढंग से निकाल सकते हैं। तो चलो इसकी मान ये है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, बोला है एक हल है 60 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा, तो उनमें से एक वर्गाकार चौके लगाना है, इसके लग सकने वाली कम चौके की संख्या बताइए। चौके में टाइल्स लगाना है वर्गाकार क्षेत्रफल पे, तो टाइल्स की संख्या बताना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले जो वर्गाकार क्षेत्र है, वर्गाकार क्षेत्र है, इस क्षेत्र का माना ये वर्गाकार है, 60 मीटर ये लंबा है, 60 मीटर लंबा है और 25 मीटर चौड़ा है, यानी कि आयताकार है। तो इसकी क्षेत्रफल होगा एल इंटू बी, इसकी क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल एल इंटू बी, यानी कि 60 इंटू 25। अगर हम इसको गुना करेंगे तो 6 150 1500 स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर होता है। तो आगे हम क्या करेंगे, ये जो चौके है इसको हमने क्या करना, छोटे छोटे वर्गाकार चौके लगाना है, यानी टाइल्स लगाना है। टाइल्स लगाने के हमने क्या करना, इसका 60 है और 25 है, इसका एक एचसीएफ निकालेंगे, 60 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ होगा 25 को अगर हमने 60 से भाग कर दिया तो 25 दूने 50 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 25 से भाग करेंगे 25 दूने 20 हो जाएगा, फिर 5 होगा, फिर 10 से भाग करेंगे तो 5 दूने 10 हो जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ है 5, एचसीएफ हो जाएगा 5, इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। तो हमने ये जो इसकी बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है, तो कितनी टाइल्स है ये, तो टाइल्स या चौके की संख्या, इसको हिंदी में क्या बोला, चौके का संख्या, कम से कम संख्या इक्वल टू इनकी जो क्षेत्रफल है 60 इंटू 25, इनकी जो बड़े का क्षेत्रफल बटा छोटे का क्षेत्रफल, छोटे का क्षेत्रफल टाइल्स का क्षेत्रफल 5 इंटू 5, छोटा स्टाइल है 5, इसके साथ इसको काटेंगे 5 और इसके साथ इसका 5 बार, तो 5 बार 60, यानी कि 60 स्टाइल चाहिए, 60 स्टाइल चाहिए, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 290 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए। तो इसमें से हम करेंगे, हमेशा प्रतिशत के क्षेत्र में 100% वोट होते हैं, 100% वोट के में 40% वोट एक उम्मीदवार को मिला, तो बाकी रिमेनिंग रहता है दूसरे को 60%, तो 60% वोट दूसरे को मिला, तो यानी कि जो जीता है वो 60% वोटों में जीता है, तो 40% तो दोनों को ही मिलेगा, यानी कि 20% वोट इसको ज्यादा मिला, और इसने क्या 290 वोटों से हार गया, यानी कि 20% वोट का मतलब ही होता है 290, इसका मतलब होता है 298। दोबारा सुनिए, एक चुनाव में उम्मीदवार को 40% वोट लेता है और दूसरे से 290 वोटों से हार जाता है, यानी कि एक को 40% मिलता है तो दूसरे को 60% मिलता है, तो कितना परसेंट मिलता है, प्रतिशत के क्षेत्र में उसको 20% ज्यादा मिलता है, जो कि 298 के बराबर है, ज्यादा है, तो इसका तो 1% मतलब होता है 298 बटा 20, और 100% का मतलब होता है 298 इंटू 100, यहीं पर मैंने कर दिया इसको 100, इसके साथ इसको काट देंगे तो 5 पूरी से 5 होगा, और 5 से गुणा करेंगे तो 5 4 24 0 4, 5 में 45 4 49 9 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 1490 वोट मिलता है, 1490, यानी ऑप्शन बी इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 5 संख्या का औसत 46 है, इनमें से पहली 3 संख्या का औसत 44 है, तो अंतिम 2 संख्या का औसत क्या है। यानी कि अगर हम इसको आप ये 1 2 3 4 5 संख्या ले लिया, 5 संख्या में से टोटल 5 संख्या का औसत हमें मालूम है, औसत मतलब एवरेज, इसका मतलब होता है कुल योग बटा कुल संख्या, यानी कि कुल योग इक्वल टू होता है औसत इंटू कुल संख्या। ये इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे हम, औसत कुल योग का, यानी कि इनमें से अगर 5 संख्या का औसत, 5 संख्या का औसत संख्या का योग 5 इंटू औसत कितना 46,
इक्वल टू होगा 5 से 30 आते 3 और 4 5 20 या 3 23 230 5 संख्या का योग होगा 230 और इनमें से पहला जो 3 है 1 2 3 पहला 300 का औसत 44 तो 3 into 44 यानी कि इसका औसत हो जाएगा 3 4 12 2 हाथ गया 3 4 12 के 13 132 पहला 3 है 1 2 3 पहला 3 संख्या का औसत है 44 यानी कि इसका योग हो जाएगा 132 और 5 संख्या का योग हो गया 230 तो अतः 2 संख्या का बाकी जो है 2 संख्या का योग होगा 230 माइनस 132 यानी कि 8 बैलेंस कितना 1 4 4 9 4 9 98 दो संख्या का योग है 98 हमें पूछा गया दो संख्या का औसत क्या है अंतिम दो संख्या का औसत अतः इनका औसत निकालने के लिए 98 बटा 2 कर देंगे यानी कि 8 4 दूनी 8 9 दूनी 8 49 इसका आंसर होगा औसत निकालने के 49 यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर पहले 5 संख्या का औसत दे दिया तो हमने 5 संख्या का योग निकाल दिया रिमेनिंग रह जाता है बोला पहला 3 संख्या का औसत बता दिया 132 हो गया योग 132 हो गया तो बैलेंस इसके साथ इसको माइनस कर दिया अगर 98 रह जाता है दो संख्या का योग अगर औसत पूछेंगे तो 200 का सम 2 से भाग कर देंगे तो 200 का औसत हो जाएगा 49 यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर शुरू होता है नेचुरल मतलब प्रकृति संख्या 1 से शुरू होता है तो सबसे छोटी संख्या 1 है और 0 से जो शुरू होता है इसको होल नंबर बोलते हैं इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या यह पूछा ये x² प्लस 4 का वास्तविक गुणक क्या है इसका 4 ऑप्शन दे रखा है इसमें से कौन सा होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका अगर x² ये दोनों करेंगे तो x4 हो जाता है तो इसमें x4 है नहीं ये नहीं होगा और इसका भी ऐसा है इसको तो होता है जब इसका माइनस होता है क्योंकि a प्लस b और a माइनस b ये तभी होगा जब a² माइनस b² है a² माइनस b² फॉर्म में ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा और नेक्स्ट ये है x² प्लस 2 और x² प्लस 2 इसमें x² से गुणा करने से x4 हो जाता है और प्लस 2x होता है इस तरह का होता है तो x4 तो है नहीं तो ये भी नहीं होगा तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में दे रखा है यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 100% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा त्रिज्या होता है वृत्त होता है ये केंद्र से परिधि तक जो लाइन है इसको त्रिज्या बोलते हैं इसका परसेंटेज त्रिज्या अगर 100% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल मतलब अंदर वाला एरिया कितना बढ़ेगा ये क्वेश्चन में डाल रखा है तो हम इसको कैसे करेंगे फॉर्मूला डालेंगे a प्लस b प्लस ab बटा 100% इस फॉर्मूला को यूज करेंगे अगर इसकी 10% 100% इसका त्रिज्या बढ़ जाता है प्लस 100% इतना हो जाएगा प्लस 100 into 100 बटा 100 इसको करेंगे तो एक 100 ये 100 काट जाएगा तो इसका हो जाएगा 200 प्लस 100 300% बढ़ेगा 300% की वृद्धि होगी यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बोला गया है किसी कार्य को ए 9 दिन में समाप्त करता है और बी 1 से 50% अधिक काबिल है तो इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा यानी कि ए और बी है तो ए से 50% अधिक काबिल है यानी कि ए का कार्य अगर 100 दिन में पूरा करता है तो इसकी क्षमता 150 पावर इसकी 100 है इसकी जो कार्य क्षमता है इसका ये 100 दिन में जो काम करता है 100 इसकी कार्य क्षमता इससे 150% ज्यादा 50% ज्यादा मतलब 150% है तो समय जो है इसके समय के साथ उल्टा रिलेशन है अगर इसको अनुपात में कर लेंगे हम ये काट देंगे इसके साथ काट देंगे 2 इसके साथ 3 हो जाएगा यानी कि कार्य क्षमता इसका ए का 2 है और बी का 3 है कार्य क्षमता तो कार्य क्षमता जिसका कार्य क्षमता ज्यादा होगा तो समय कम लेगा जिसकी कार्य क्षमता का ज्यादा है तो इसका रिलेशन है उल्टा इसकी समय ये 3 दिन लेगा ये 2 दिन लेगा यानी कि इसकी कार्य क्षमता कम है समय ज्यादा लेगा इसका कार्य क्षमता ज्यादा है ये तो समय कम लेगा जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है वो समय कम लेगा क्वेश्चन में दे रखा है ए 9 दिन में करता है ए ने यानी कि 3 अनुपात जो है
ये किसी काम को 9 दिन में करता है, तो 1 अनुपात इसको काटेंगे तो 3 दिन में करेगा, 1 अनुपात 3 दिन में काम करेगा। तो क्वेश्चन 2 अनुपात काम जो है 3 into 2 यानी कि 6 दिनों में काम को पूरा करेगा, 6 दिनों में काम को पूरा करेगा। ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है किन्हीं दो संख्याओं का योग 10 और उनकी गुणनफल 20 है, तो पारस्परिक संख्याओं का योगफल क्या है। यानी कि दो संख्याओं का योग x प्लस y, इनकी योग है 10 और इनकी गुणनफल यानी कि xy इक्वल टू है 20। पूछा क्या, इनका पारस्परिक संख्याओं का योग। पारस्परिक संख्याओं का मतलब वतुक्रम का योग, यानी कि ये रेसिप्रोकल बोला जाता है। x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, तो इसकी वतुक्रम भी 1/x होता है। और यहाँ पर दे रखा पारस्परिक संख्या का योग। पारस्परिक संख्या का योग मतलब पूछा गया 1/x प्लस 1/y, इसको पारस्परिक संख्या का योग कितना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमने इसका करना क्या है, इस क्वेश्चन में दे रहा है तो इनका एलसीएम करेंगे xy, तो ये हो जाएगा y प्लस x प्लस y और y प्लस एक संख्या एक ही बात है, तो हम इसको लिखेंगे 10 और इनका लिखेंगे 20। अगर इसके साथ इसको काट देंगे तो इसका आंसर होगा हाफ। ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे रहा है यदि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z हो तो z का मान क्या है। तो हमने इसको सॉल्व करेंगे 1/x प्लस 1/y माइनस करेक्शन माइनस 1/y इक्वल टू 1/z, तो हम इसका एलसीएम करेंगे तो xy होगा। हम इधर लिखेंगे y x काट जाएगा माइनस x हो जाएगा इक्वल टू 1/z। तो अगर हम इसको खाली z का पूछा तो हम इसको उल्टा कर देंगे, z/1 कर देंगे, तो इधर हो जाएगा xy बटा y माइनस x, यानी कि z का मतलब हो जाता है z का बटा 1 का मतलब z इक्वल टू हो जाता है xy बटा y माइनस x। है ऑप्शन में xy बटा y माइनस x, y माइनस xy बटा y माइनस, ऑप्शन बी इसका आंसर है। y माइनस नहीं, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर, ऑप्शन सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है पूछा गया पहला 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या है। प्राकृतिक संख्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे 10, तीन की वर्ग हो यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर इक्वल टू बता, ये पूछे इनकी योग, इनका योग पूछा गया। तो इसका फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग, योग हम लिखेंगे इसको n into n plus 1 2n plus 1 बटा 6। हम इसके साथ लिखेंगे n मतलब 10, संख्या कितना 10 इंटू n प्लस 1 मतलब 11 इंटू 2n प्लस n 2 इंटू 10 होता है 20 और 21 बटा 6। इसके साथ इस काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 3 7 21, इसके साथ इसको काट रहे 5, यहाँ 5 11 55 इंटू 7, 5 7 35 से 5 हटे 3 5 7 35 से 3 8, यानी कि इसका आंसर होगा 385। एक तरीका है फॉर्मूला के थ्रू, अगर फॉर्मूला के थ्रू अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको जोड़ सकते हैं, एक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर करके जोड़ के भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है यदि किन्हीं दो त्रिभुज का क्षेत्रफल समान हो, त्रिभुज की क्षेत्रफल समान है यानी कि अंदर की एरिया समान है, तो उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें सामंजस्य त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समभुज त्रिभुज, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसको सामंजस्य भी नहीं कहा जाता है, समद्विबाहु मतलब दोनों भुजाएं समान ये भी नहीं कहा जाता है, समभुज त्रिभुज बोलता है। अगर जिसकी भुजाएं समान होगा तो भी क्षेत्रफल इसको समान होगा, यानी कि ये ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है मैंने जिस चैप्टर को पढ़ाया शायद आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। इनमें से मुझे लगता है एक क्वेश्चन छूट गया, अगर छूट गया तो मैं अगले चैप्टर में इसको करा देंगे। तो ध्यान रखना, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और अगले चैप्टर में फिर